हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। मैं सुधीर तिवारी। आज हम आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के विषय में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है, व्यंजक 12 गुणित 8 माइनस 4 भागित 4 का मान है। 12 गुणित 8 माइनस 4 भागित 4 का मान है। ये 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आ रहा? तो देखो क्या करते हैं, इसमें पहले क्या हम सॉल्व करेंगे ये जानना ज़रूरी होता है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे भाग। जिसको आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ एक छोटी सी लाइन खींच लो। इससे दिमाग पे ये रहता है इतना काम करना है इस लाइन में, और जो नहीं करना है वो हम लिख लेते हैं। तो 12 गुणित 8 माइनस 4 के 4, भागफल आ गया 1। अब क्या करना है, गुणित का काम करना है। भाग के बाद गुणा का नंबर आता है ना। तो 12 8 जा 96 माइनस 1। अब तो केवल माइनस ही करना है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं, लाइन जब खींचो या न खींचो। तो 96 में 1 चले गए तो बचे 95। तो आंसर आपका आ गया 95। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी आपको लग रहा होगा ये तो छोटा सा है, ये तो हो गया, लेकिन इससे भी कठिन है। वो निर्णायक होंगे नवोदय में, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पीछे जो नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछा गया है। तो इसको भी हल्के में न लें, इसको भी सीखें। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, व्यंजक 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 का मान है। तो 2 माइनस 3 2 माइनस 3 प्लस 4 धन 3 गुणित 3 और माइनस 2। अब क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। सही लिखा है, देखते रहिएगा। मान लो कहीं कोई चूक हो जाए, बिल्कुल शांति से मत बैठो। ऐसे लगे हैं बिल्कुल शांति से बैठे हैं, जैसे लग रहा कि कुछ हंस भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है, नहीं तो फिर अभी हम सीनियर टीम को बुला लेंगे, उनको कर लेंगे आगे। हाँ, तो देखो देखना क्या है, आप क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा ये है, बाकी क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो बराबर का ये निशान लगाइए, 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2। नहीं, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। हम देख रहे हैं ये भैया जो है दुखी आत्मा जैसी बैठे हैं। कौन? ये चश्मा लगाए हैं, जैसे दुखी आत्मा नहीं होती, बैठी है। बहुत सा दुख इनके जीवन में बहुत है। ऐसे नहीं होना चाहिए, चेहरे से लगना चाहिए अरे वाह मैं तो क्लास में हूँ। नहीं, ऐसा फिर क्या होगा, मैं अपनी सीनियर टीम को आगे बुला लूँगा, आप लोग फिर बैठो पीछे, जितना चाहो उतना मातम मना लो। इस वजह से अब क्या करेंगे भैया, प्लस करेंगे। प्लस का 4 है, प्लस का 9 है, और प्लस का 2 है। समझ रहे हो ना? तो देखिए प्लस का 2, तो 9 और 4 को जोड़ो 13, 13 2 होते हैं 15, फिर माइनस 3 और माइनस 2। ठीक, अब 15 में 3 चले गए, कितने बचे? 12 में 2 चले गए, 10 आ गया आंसर। ये दुखी आत्मा भी बोल पड़ी। यही तो ताकत है, मुस्कुराने में ये ताकत है
कि दुखी से दुखी आत्मा भी बोल उठती है। ये चश्मे वाला भैया नाम नहीं लेंगे, नाम लेके क्यों बेइज्जती करें, क्योंकि कभी जब बच्चे बड़े होंगे तुम्हारे, तुम बड़े हो जाओगे, कहोगे अच्छा तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा। नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन पहचान बताएंगे, चश्मे वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यंजक मंझला ब्रैकेट 2, ये देखिए मंझला ब्रैकेट 2, छोटा ब्रैकेट 18 -3 छोटा ब्रैकेट बंद +5 मंझला ब्रैकेट बंद हो गया। ओहो, मंझला ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट ठीक से नहीं बना, चलो इससे बनाते हैं। मंझला ब्रैकेट बंद +5 छोटा ब्रैकेट 12 -7 छोटा ब्रैकेट बंद का मान क्या है, का मान क्या है। तो अब इसमें हमें किसको पहले सॉल्व करना है, छोटे ब्रैकेट को, इस छोटे ब्रैकेट को। ठीक, तो देखिए ये मंझला ब्रैकेट 2, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का लगा लेते हैं। 18 में 3 चले गए, कितने बचे 15, और ये छोटा ब्रैकेट भी ख़त्म, और ये मंझला ब्रैकेट +5, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणित का लगाते हैं। 12 में 7 चले गए, कितने बचे 5। ठीक, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, मंझले ब्रैकेट के अंदर जो है उसे करो, तो 15 दूनी 30 +5 5 और इनको दोनों को प्लस करोगे तो 55 आ गया ना। 55 है ना, इजी, समझ में आ रहा? आएगा, आना ही होगा, आना ही पड़ेगा। अगर आप मन से कोई चीज़ सीखने बैठे हो तो निश्चित आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यंजक, निम्नलिखित में से कौन संख्या व्यंजक 3/2 भागे 3/2 3/2 भागित 3/2 गुणित 2 धन 3/2 के बराबर है। अब इसके के बराबर है मतलब सॉल्व करना है, तो इसमें बस एक नियम ये समझो, पहले का को मेटिए, दूजे भागाकार, पुनः गुणा, धन ऋण करो, यही भिन्न का सार। सार का मतलब वो वाला साला नहीं, वो शादी वही बाद मिलता है जो साला, शादी के बाद वाला साला नहीं, सार का मतलब अर्थ, सार का मतलब अर्थ। तो देखिए, तो 3/2 भाग को क्या करते हैं, गुणा, गुणा करने के बाद अगर भिन्न में है तो क्या करते हैं, पलट लेते हैं, 2/3 कर लेते हैं और गुणित 2 कर लेते हैं, धन 3/2। अब गुणा वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक है ना, सही है ना। कैसे काटते हैं, 2 × 2 2 × 2 3 × 3 3 × 3। अब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो बटे के नीचे 1 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता है ऊपर, तो 2 × 2। अब यहाँ पर 2 × 2 धन 3/2, यही तो आया भाई। इसको सॉल्व करने पर कितना, 1/1, 1/1 है तो एक ही अंश वाला ही 1 लिखेंगे, वो नहीं तो 1 ये गुणित 2, तो 1 दूनी 2। अब समझ में आया, धन 3/2। अब इसको जोड़ना है तो वेरी इजी, कुछ मत करो, इसको इससे गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 3 ये प्लस कर दो 7, 7/2 आ गया आंसर। क्योंकि ऑप्शन में 7/2 ही आंसर आ रहा, इस वजह से हम 7/2 को अपना आंसर मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये आंसर नहीं मान्य होता है, क्योंकि ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न क्यों है, अंश बड़े हैं, अंश बड़े, हर छोटा है, हर छोटा है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो क्या करते हैं,
इसे संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो 2 से 7 को भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाता है? 3 बार। 2 3 6 और 6 6 6 यहाँ 7 6 7 कितना बढ़ रहा? 1। जो बढ़ता है, जो शेष बचता है उसे ऊपर अंश में और हर में जो होता है वही लिखते हैं। तो हमारे 2 आंसर हमने आपको समझा दिए। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। तरीके आपको देखने हैं। ऑप्शन अगर 7/2 नहीं दे रहा है तो हमें 3 से 1/2 वाले ऑप्शन में टिक करना है। समझ गए? भाग को गुणा करने की कला आनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। पहले हम किसे सॉल्व करें? पहले का को मेटते हैं, मेटते का मतलब सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पर भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2 धन 2 भागित 2 धन 2 गुणित 2 धन 2 माइनस 2 का मान क्या होगा? तो देखिएगा 2 धन 2 भागित 2, 2 धन 2 भागित 2 धन 2 गुणित 2, धन 2 गुणित 2, फिर है धन 2 गुणित 2, धन 2 और माइनस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आया? क्या करते हैं? पहले भाग, ये देखो 2 धन तो 2 1 2 1 आ जाएगा। फिर धन, अब इसी समय गुणित भी कर लो, 2 दूनी 4, धन 2 माइनस 2, शेष नीचे उतार लेते हैं। आप क्या करेंगे? ये देखो धन कहाँ तक है? ये तो यहाँ तक धन है ना? तो 2 1 3 3 4 7 7 2 9 और यहाँ पर आया 9 और माइनस 2, 9 में 2 गया 7, आंसर बराबर 7। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। समझ में आया? बहुत इसमें नज़र का बहुत बड़ा खेल है। एक भी अगर धन 2 माइनस 2 भूल गए, समझो गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यंजक 9 सही 7/5, 9 सही 7/5, गुणित 7 सही 9/5, गुणित 7 सही 9/5 और भागित 4 सही 2/5, भागित 4 सही 2/5। ठीक, अब क्या करते हैं? 9 5 45, 45 और 7 52/5 गुणित 5 7 35, 35 9 44/5 और भागित कर लो तो 5 चौको 20, 20 2 22/5। ठीक, अब क्या करते हैं? अब इसमें भाग को हम गुणा करेंगे, क्योंकि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। और भाग को कैसे करते हैं? गुणा करके। तो 52/5 इंटू 44/5 और भाग का हम गुणा कर लेते हैं, भाग का गुणा, और संख्याओं को पलट देते हैं। 5/22, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखते हैं 22 1 22, 22 दूनी 44, 5 1 5, 5 1 5। ठीक, अब यहाँ बचा नीचे 1 1 और ऊपर बचा 2 1, तो 2/1 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, 104/5, 104/5 आया। अब 104/5 जो आया ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न में। सही है ना? और ऑप्शन में देखोगे सही बटे में दे रहे हैं। तो क्या करेंगे? 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब 10
और कुछ लोग गलती करके क्या करेंगे, 4/5 लिख देंगे। 2 पंची 10 बचे 4, 4 अंश में लिख दो और गलत कर बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। 5 दूनी 10, 2 आया, अब बचा 4, जा नहीं रहा आगे। जब जा नहीं रहा है तो हम उस न जाने की वजह से 0 बढ़ाएंगे और जो ये 4 बच रहा अब यहाँ रखेंगे। अब गुणा करके भी देख लो, 20 पंचे 100, 100 में 4 जोड़ो, 104/5 आ रहा है। और अगर 2 से ही 4/5 करते तो ये भैया बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। जो अच्छे से मुस्कुराता है वो अच्छे समझता है। तो अगर हम ना गुणा करते, ये 0 ना बढ़ाते तो 5 दूनी 10, 10 4 14/5 हो जाता। गलत हो जाता ना। तो ये 0 का भी ये बहुत नवोदय में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो, कठिन था लेकिन कठिन नहीं था, क्योंकि अगर आपने इस पर पूरा ध्यान दिया तो ये जो है चीज़ सरल हो जाएगी। कठिन कहाँ पर था, वहीं पर 104/5 को सही बटन बनाने पर कठिन था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यंजक 162 भागित 18 धन 9। व्यंजक 162 भागित 18 धन 9 गुणित 6 किसके बराबर है। मतलब ये ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें किसके बराबर है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तब मालूम पड़ेगा किसके। तो 18 से काटो, भाग है ना, तो भाग पहले हल करते हैं ना। तो 18 से 162 को भाग दो, कितनी बार जा रहा, 9 बार। 18 9 162, 18 9 जा 162, तो 9 प्लस अब 9 6 इसी समय गुणा भी कर लो, तो 9 6 जा 54। आप सब लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़े हो तो आप लोगों को इंग्लिश में टेबल अच्छे से याद है। हमें भी याद है, लेकिन हम तो मेरे टाइम पे जो है सब हिंदी मीडियम होता था। मैं तो गांव की प्राइमरी में पढ़ा हूँ, समझे। तो लेकिन मुझे भी मज़ा आता है टेंजा पुंजा कंजा गुंजा बोलने में। तो 54 और 9 जोड़ो कितना होता है, 63। आप भी मेरे गुरु हो, ऐसा नहीं है, आपसे भी मैं सीखता हूँ। हाँ, और क्या। अच्छा, ये सुन के बड़ी खुशी हो रही होगी, होनी चाहिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजक 1 सही 3/7 का। देखो, 1 सही 3/7 का। अभी देखो का आ गया, जो सूत्र में बताते हैं ना, पहले का को मेटिए, दूजे भागाकार, पुनः गुणा धन ऋण करो, यही भिन्न का सार। तो 1 सही 3/7 का 5 भागित 3/4, 5 भागित 3/4, धन 2/3, धन 2/3, गुणित 3/4, गुणित 3/4, ऋण 2/3, ऋण 2/3। ठीक, आप क्या करेंगे, देखो पहले हम का को, इतने एरिया को सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले ये देखो, 7 1 7, 7 3 10, 10/3 का 5। समझ में आ रहा, 7 1 7 3, 10/7 का 5, और भागित को कर लो गुणित, भागित को कर लो गुणित, और संख्या को पलट दो, 4/3, धन 2/3 गुणित 3/4 माइनस 2/3। अब का को जब सॉल्व किया तो कितना आया, 10 5 50, 50/7 गुणित 4/3, धन 2/3 गुणित 3/4 माइनस 2/3। अब ये गुणा वाला है,
हिस्सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये लाइन थोड़ा खींचा करो, अभी शुरुआत है ना, इस वजह से। तो देखो अब ये 3 से कट नहीं रहा है, ना ये ऐसे कट रहा ना ऐसे कट रहा ना ऐसे कट रहा। इसको देखते हैं, हाँ ये कट रहा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, ठीक। अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, 50 चौको 200 और 17 21 धन। अब यहाँ पर 1 इक्के 1, 1/2 माइनस आगे है 2/3। अब क्या करना है, प्लस माइनस है, जोड़ना है और फिर घटाना है। और देखते हैं फिर जोड़ने घटाने में क्या देखा जाता है, हर बराबर हैं। जब हर बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 42, क्योंकि 2 से ये 21 नहीं कट रहा, 3 से तो कट रहा है, 3 7 21, बड़ी संख्या को देखते हैं। तो हम फिर इसका दूना करते हैं, तो 42 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा, अर्थात हमारा एलसीएम आ जाएगा 42। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, भागफल आया 2, उस 2 भागफल को क्या करेंगे, शाबाश, 200 से गुणा करेंगे, 200 दूनी 400 धन। अब 2 से 42 को भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, गलत, 21 आएगा, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 21, और 21 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 21, फिर 3 से इसको भाग देंगे 42 को, तो 3 इक्के 3, बच्चे 1 हो गए 12, 3 चौको 12। इसका भागफल कितना आया, 14 आया, तो 14 दूनी 28। इसका जो भागफल आया 3 से भाग देने पर आया 14, 14 दूनी 28। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 400 में 21 जोड़ो कितना हो जाएगा, अब इधर कर रहे हैं, 421 बटे 42 माइनस 28। समझ में आ रहा। अब 421 में 28 घटा दो, ये देखो घटा दिया गया। अब देखो 11 में 8 चले गए 3, यहाँ बचे 1, हो गए यहाँ 11, 11 में 2 चले गए, कितने बचे 9, और यहाँ बचे 3 बटे 42, इतना आ गया। अब देखो क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। ये किससे कट रहा है, 3 इक्के 3, बचे 1 हो गए 12, 3 चौको 3 इक्के 3, 3 त्रिको 9, 3 इक्के 3। अब ये नहीं कट रहा है, अब ये नहीं कट रहा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, इसको जो है 14 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 14 नवैया 126, और 126 और 131 में कितने का अंतर है, 5 का, बटे 14। मतलब ये आ गया आपका आंसर 9 सही 5 बटे 14। अब इसमें तो काम ज़्यादा करना पड़ा, इसमें काम ज़्यादा करना पड़ा ना। इसका पहला क्वेश्चन कैसा था, आसान था, इसमें और काम करना पड़ा। इसके बाद वाले में तो और भी बड़ा काम करना है, लेकिन तभी तो आप मजबूत हो गए। आसान काम तो हर कोई कर लेता है, तभी तो आप शेर बनोगे, तभी तो जो भी फॉर्म भरोगे वहाँ सफल होगे। लेकिन क्वेश्चन जब कठिन लगे तो गहरी सांस लें और अंदर से मुस्कुराएं। आएगा तो आएगा, और नहीं तो कोई कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। फिर दोबारा बाउंस बैक करेंगे, फिर से सीखेंगे, फिर से सीखेंगे। तो देखो इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझना, और आप देख रहे हो कि आपका आंसर आपके सामने है। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।